एक कितना सुंदर हिरन जा रहा है। चल इस हिरन को वध करते हैं और जब मैं अपने पिताजी के पास लेकर जाऊंगा तो बहुत खुश हो जाएंगे। ये तो हिरन जा रहा है, लेकिन माँ बोली थी ना, चलो कोई बात नहीं, आज शिकार कर लेते हैं फिर देखा जाएगा। कर्मचारी अब इस हिरन को उठा लेकर चल पिताजी के पास। कहीं तक बोले जनानी हो जनाना मारे कर घर मसली चित्राई जनानी जनाना किसको कहते हैं? अच्छा एक बात बताओ, तू जनानी है या जनाना है? अब सदा पकौड़ी छाज के हम आधा लेडीज ठीक है, अब इस हिरन को उठा लेकर चल। जो करना होगा घर पे करना। बात सही कहो, पहले चलो पोलो पोलो सिपाही जी है कुछ खाए खाए और यहाँ है तो ये देने हमरे को हुआ जब बांगा मन काम करे नहीं बढ़िया बात। ये भैया है ये क्या जानी कहाँ से महामोर धम धूषण राजा भाग गया, क्या हुआ? कहाँ से आई? ये बैठा कहता है जब हे न करो न मार दे स्विच ऑफ हो जाए। हे बोला है और कुछ में बोला है? नहीं खाली एक गाड़ी दी सी, एक गाड़ी दी सी आपसे तो गरिया दिन तक मैंने हम तो उससे क्या लेना देना तुमसे? उठावे गया कहता है हमारे हम तो गरिया जाओ उससे बोल दे कि हिरन जो राज गौतम ने मारा है। समझा देते सर जी। का करे रे खाओ तो मैं कब दो का यार तुम्हारे आए तूर दे मैं तुम्हारे ये मेरे भैया मारी नहीं हिरन के युवराज को होता मेरे बहुत बड़ा आदमी है यार। बड़ा हो यार बहुत बड़ा हम एकदम सुअर हम। क्या हुआ? सरकार का कहिए छोट बड़ी बातें में हमसे गुस्सा हम कहीं तक कि हमरे युवराज भैया मारी तो कहते हैं थोड़ी पहन माता है फोटो करी बेकरी से कहते हैं पटक बेजारी का कहिए। क्या तूने मेरा नाम बताया? नाम बताए मारते तो 100 गाड़ी पाए गाड़ी जवाब धरती मरवाओ। ए बताओ, इस हिरन को जब मैं मारा तो बीच में तो कहां से टपक गया? बाबू साहब इस हिरन को हमने मारा नहीं, तू झूठ बोलता होगा। इस हिरन को मैं मारा हूं और मुझे ले जाने दे। तुम किसी गरीब घर के लड़के लगते हो, इसलिए तो अपने घर चले जाओ। बाबू साहब जब इस हिरन को हमने मारा है, अगर आपको यकीन नहीं आता है तो जाके देखिए उसके गर्दन पे मेरे कुल्हाड़ का धार लगा हुआ। अच्छा कहाँ रहता है? तो इसी जंगल में रहता हूँ। नाम क्या तेरा? मेरा नाम तो गोविंदा है। गोविंदा है जी। देख उस हिरन को मैं अपने बंदूक से मारा हूँ। इस हिरन को कोई अपने खंजर अथवा कुल्हाड़ से मारने वाला नहीं है, तो अपना रास्ता अपना ले। अब आपको भरोसा नहीं है, यकीन नहीं आता है, जब अपने खंजर से इसे मारा हो। एक बात कान खोल कर सुन ले, इस हिरन को जो हाथ लगाएगा वो
तो हाथ तेरा जिस्म से मैं अलग कर दूंगा। इसको लेकर आऊंगा मेरे अपने खड़े रहे छोड़ेंगे और इसको लेकर नहीं जाएगा ऐसी मिले और चाहे नहीं छोड़ेंगे हम हिरन आकर जब समझ में मांगो बच्चा है देखा है जहर नहीं देखा है जहर जो ही खाएगा नहीं ढोल अरे सच्चे ढोल को तुम नहीं पहचान सकते और बकरी के बच्चे शेर के सामने नहीं पहचान सकता है इधर को क्या किसी देश का कुरान नहीं अगर तुझे मिटाना दिया तो गौतम मेरा नाम कौन मिटाता है गड़ुआ मरता है तो घोर ये खाना का थे पहले गड़ुआ एक के धान पहले गड़ुआ एक के धान अब के गड़ुआ बने प्रधान अब लड़ाई हमरे मन से चिंता न करो पैंट निकाल दो आप पैंट अगर खोलने लग जाओ बिना जलाओ ना वो तो कोनो बात नहीं है लड़का देखा तो बड़ा पहलवान बना था इसके मतलब तू लड़ेगा सगरी मुंह पहरा लीली तू लड़ेगा आज देख स्विचा हो जाबो ओ मार दे तो बैलेंस वा नीचे उछोई गए ना तो डॉक्टर ने ऑपरेशन के थई अगर तुझे भी लड़ना है तो चल तैयार हो जा जल्दी कर हमें लेट हो रहा हथियार से नहीं फिर किससे लड़ेगा वाली भूसा में बात रही हमरे मन से लड़ी भैया आप चिंता ना करो खड़ा रहो निकाल दो पैंट को निकाल दो बस खोले हो जाए हमें ढेर काफी हमें आज हमसे चाहे आज तैयार भैया बीच में आया हमारा प्राण चाहे जैसे निकल जाए हम अपने प्राण के एक दाई हम मरा रहे और फिर यार जब जिंदा भया हम ये मेला सुने हम तबाह हम भगवान से मुद्दा लड़ते रहे ठीक है चल तैयार हो
जब हम साहब लड़ाई शुरू तो लड़ाई शुरू और जिसकी हम लड़ाई बस ये लड़ाई तुम्हारे मर्जी से शुरू होगी और तुम्हारे ही मर्जी से बंद होगी। हमारे मर्जी से बंद हुई, हमारे मर्जी से शुरू। चल भाई चल भैया अभी तो काल में सुखाओ हाथ लेके आखिर तू लड़ाई कर रहा है तो हाथ पैर नहीं साथ ये नहीं लड़ पाई हमसे मर जाइए तू लड़ जा हम ये आए ना हम तू लड़ जा हम अगर मैं चाहूं तो तेरा गर्दन भैंसे अलग कर दूंगा, लेकिन छतरी बदल में किसी ने हत्या विवाह किया। भाई को सुते लगे तू मालिक पर यार हमने देखा हम बड़ी पहलवान जैसे रास्ते में मेरे सर को फोड़ा है ना, एक एक कतरे का हिसाब नहीं चुकाया तो मेरा नाम गौतम नहीं। तो घर चलते गौतम शिकार खेलने गया, हम बोले थे कि शाम न होने से पहले अगर आप तक भी नहीं आया। देखो क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ?
फुलवा फुट गए मुड़वा बहुत रे दादी। गौतम कहाँ है? हम बाहर क्या बच रहा है रे तू? और ये क्या कह रहा है? फुलवा फुट गए मुड़वा बहुत बेटा गौतम, ये तुम्हारे सर में जख्म, ये किसने दिया तुम्हारे सर में जख्म? कौन है वो? और हुआ साथी मेरे, और हुआ साथी मेरे, अन्याय हुआ है मेरा दिल इसी से हुआ है। जब मैं जंगल में गया, एक सुंदर हिरण मुझे मिली। जंगल में? जी जी। उस हिरण का हमने वध कर दिया। मार दिया? जी। इतने में लड़खड़ाहट आकर कहने लगा इस हिरण को मैं मारूं। पिताजी जब मैं अपने बंदूक से मारा तो वैसे गिर गल के बदतमीज अपने खंजर उठा कुल्हाड़ी से मारा है। हमने पूछा तू कह रहा था तेरा नाम क्या है? वो कह रहा था कि मेरा नाम गोविंदा है और इसी जंगल में रहते हैं। हमने बहुत समझाया लेकिन उसने नहीं माना। गुस्से में आकर मेरे सर में मार दिया, मैं सर फट गया। लेकिन उसने तुम्हारा सर फोड़ दिया। वो अकेला था और तुम यहाँ से दो गए थे, तुम्हारे साथ द्वारपाल भी था, फिर भी वो दो में भारी पड़ गया और कहता है कि मैं शेर को मारता हूँ तो ये करता हूँ। कई भैया तो मारी मैं मारी थी मैं मच्छर ने मुना। महाराज जी मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ। जो मेरे बेटे का कहती है मैं उसे 24 घंटे के अंदर अपने आंखों के सामने में देखना चाहती हूँ। उसे 24 घंटे के अंदर अरेस्ट करवाइए। पहले गौतम को तो खाने लेके जाओ। ठीक है मैं लेकर जा रही हूँ। चलो बेटा। मलहम पट्टी पहले करवाओ। माना जाना वो तकलीफ डॉक्टर है वही लेके जाए। लेकिन द्वारपाल तो कितना सरकार तेरे बनाई चाहे हम पहले गोटी हम ही भरे तो अब लगाए बस मारी तो तुम्हारे छेड़ो नहीं मुनाइला तो हम तो मेरे पापा का कहिए तब तो भैया खरियार मारे हम सारी उड़ाए मारे। मंत्री जी महारानी ने क्या आदेश किया है सुने हो? महाराज जी महारानी का आदेश है कि उस कातिल को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार करके दरबार में लेके आओ, उसे फांसी दिया जाए। तुम्हें मालूम हो कहाँ रहता है? चल भाई साहब भैया इतना तक यादित है कि गरम जंगलवा है इतना तक हमारा पहुँच है। हम जाने थे कहा था कि गरम जंगलवा है। मंत्री जी से इतना बात किया कि इसका होश हवास खराब हो गया। घर में जगह है, जंगल में घर है। तो हमारे सही से मार दी थी दिमाग को हमारा कुछ खराब है। चल भाई साहब चल। तुम्हें याद है ना हम है ना? अरे वो इतना बलवान है रे। ठीक है भाई साहब चल। अरे वो अपनी माँ का दूध पिया, तुम लोग कृपा का दूध पिए हो।
चाहते तो वो नाम एक समाचार क्या चल लेके चाहते तो उनके हम बात बोल साले जब उसका कुछ नहीं उखाड़ पाए तो उसके बाप के क्या करेंगे? ये पगड़ी ले जाएंगे। अरे ठीक है महाराज जी, मैं ये भी साचा हाँ मैं आगे रहूंगा। आवे साहब हे शिला बाबा हमार जान बचवाइए। आने दो, आने दो, हम भी वादा करते हैं उसे फांसी पे झुलाएंगे हम, वो भी याद करेगा। अरे माँ जब जंगल में पहुंचा वहाँ और 2-3-4 लोग, 2 लोग इधर से 2 लोग इधर से, सब लोग शिकार करते थे। अच्छा इसके मतलब है आज जितने आदमी थे सब शिकार खेलने गए थे। हाँ हमने देखा तो 2 आदमी के सामने से एक हिरण भागता जा रहा था, दोनों ने पीछा किया, उधर से मैं आ रहा था तो हमने कहा कि ये लोग शिकार करते हैं तो ये लोग भी इंसान है, तो लाओ आज मैं भी शिकार कर लूँ। तो ये उस हिरण को मार के लाया हुआ घर के पिछवाड़े रखा हुआ। हे भगवान, क्या हिरण मार के लाया है? अरे हमने सोचा मेरी बात देखी कि बहुत खुश हो जाएंगे। अरे बेटा मैं शाकाहारी हूँ, अरे किसी जानवर को देख के मैं खुद ही निकल दिखा। कहाँ जाता है क्या? अरे महाराज जी नमस्कार। नमस्कार। हाँ मंत्री जी आप लोग यहाँ? हाँ मैं यहाँ। द्वारपाल क्या बात है भैया, कहाँ आए हो तुम लोग? बोलना महाराज जी हम लोग कुछ काम के लिए आए हैं। काम के लिए? हाँ हाँ क्या काम है मंत्री जी? ये काम है कि इस जंगल में क्या नाम है? अब उतना बता रहे हैं कि ध्यान जंग हुआ है। एक लड़का ने हमारे युवराज गौतम का सर फोड़ दिया है। क्या नाम है उसका? ये युवराज गौतम कौन है मंत्री साहब? ये महाराज मधुसूदन का दरबार का राजकुमार है। मतलब बिजमा का बेटा है? हाँ बिजवा का बेटा, जिसका नाम गौतम है। हाँ लेकिन गोविंदा नाम का लड़का मेरे जंगल में बहुत मारा है, उनका सर फूट गया, हमसे पकड़ने जाते। चला क्या कहा आपने? गोविंदा उसका नाम है, हम उसे पकड़ने आए हैं। महाराज जी के आदेश है कि जहाँ भी मिले उसका दिल को लाके रात भर में पेश करो। लेकिन मंत्री साहब आप जिस लड़के का नाम ले रहे हैं मालूम है लड़का कौन है? हमें क्या मालूम महाराज जी? मंत्री साहब वो मेरा बेटा है। हैं? हाँ मंत्री साहब आपको पता नहीं है, जब मैं दरबार से निकली थी तो उस वक्त ये गोविंदा मेरे पेट में था 4 महीने का। मैं किसी को बताई नहीं, महाराज का आज्ञा मान करके दरबार से निकल आई और यहाँ आके जंगल में मेरे कोख से ये लड़का यहाँ जन्मा। महाराज जी चाहे किसी का भी बेटा हो, लेकिन महाराज के जाके पकड़ ला। मंत्री साहब आप तो जानते हैं कि दरबार में बीजमा के आगे किसी का नहीं चलता है। महाराज जी मैं मजबूर हूँ। मंत्री साहब आप मेरी हालत नहीं देख रहे हैं, मैं क्या थी और सासी क्या हो गई। महाराज जी मैं मानता हूँ कि आप मजबूर हैं, लेकिन हम भी मजबूर हैं। मंत्री साहब आप तो जानते हैं कि मेरा बेटा है, ये महाराज का लड़का है
और महाराज को पता नहीं है कि मेरा बेटा है। आप इसे ले जाएंगे और इस दरबार में मेरे बेटे का फांसी हो जाएगा। अब अभी बताइए, एक बाप के हाथों एक बेटे का खून हो जाएगा, यही भलाई है दुनिया में। महाराज जी, मैं मानता हूँ कि इनका फांसी हो जाएगा, लेकिन मैं वचन देता हूँ महाराज जी, महाराज की आदेश है, हमें एक बार रात में ले जाने दो, जहाँ तक हो सकेगा मैं आपकी बेटी को अवश्य दिखाऊंगा। अरे जब वहाँ मेरा कुछ नहीं किसी ने सुना तो आपका क्या सुनेंगे लोग। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मंत्री साहब मेरे ऊपर तरस खाइए, मेरे बच्चे को मत ले जाइए। महाराज जी, आपको तो मालूम है महाराज जी, हर तेरी है अभागन वही है, तेरी है अरे अभागन वही है, अरे पिया किसको चाहे सुहागन वही है। मंत्री साहब ये मेरे बुढ़ापे का सहारा है, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आपके पैर पड़ती मंत्री, मेरे बुढ़ापे की सहारा मुझसे मत छीनिए, मेरे बच्चे को मत ले जाइए मंत्री साहब। महाराज जी, मैं मजबूर हूँ, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, ये महाराज की आदेश है। महाराज जी मुझे ले जाने दो, मैं वचन देता हूँ कि आपकी बेटी को कुछ नहीं होगा। महाराज जी मंत्री साहब मैं अपने बच्चे को नहीं जाने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। पीछा कर। एक बात बताओ, तुम काहे को बोला कि हमने भकारे आवत है, जब तू हमने भकारे आवत है ले ये हमारी महारानी है, इनके हाथ से मेरा निकलने जल पानी किए हैं, उनके बेटे को पकड़ते हुए इतना से आ रहा है कि मैं मजबूर हूँ, लेकिन महाराज की आदेश है। चल चल कल तो जानो महाराज तेरी की बेचारी के छोड़ दी और जानो यहाँ जंगले पैदा हुई नहीं। हम कहा था कि हड़बड़ में गड़बड़ हुआ, बिना बाप का बेटा हुआ, और बेटा हुआ कब तब जब बाप नहीं घर पे था तब। बेटा तो जंगल में कहाँ जाकर कहाँ से टकरा गया, मैं तुझे मना कर रही थी किसी से झगड़ा लड़ाई मत करना। मुझसे झगड़ा कर लिया तो मैं क्या करूं? बेटा तू जानता नहीं है, तूने जिससे झगड़ा किया है बहुत बड़े आदमी का बेटा है, और कहाँ छिपाऊं बेटा, मैं जानती हूँ बेटा, मैं जानती हूँ तेरा मुझे कोई अच्छा नहीं, लेकिन तेरा वहाँ कौन सुनेगा बेटा, तेरा वहाँ कौन सुनेगा, मैं क्या करूँ। ले जाओ मेरे बच्चे को, मैं मर जाऊंगा, मेरे बच्चे के बिना मत ले जाओ, मत ले जाओ मेरे बच्चे को, मैं आपके आगे महाराज जी मैं मजबूर हूँ, मैं वचन भी दे चुका हूँ कि आपकी बेटी खुशी होने दूंगा, मैं जिससे लेकर जाता हूँ वैसे ही आपके सामने हाजिर करूँगा। महाराज जी मुझे माफ करना, मुझे माफ करना महाराज जी। अरे फिर मेरे दर्द दिल में, अरे फिर मेरे दर्द दिल में, अरे अब दर्द पैदा,
मांगती हूँ मैं तुझे, अरे ये लाल